जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर एक चेहरा बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और पहले से ही वायरल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज उनके कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। काफी तादाद में लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी एक निशानी, उनके झंडे लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे इस बारे में सवाल करेंगे कि किस चीज की मीटिंग रखी गई और जो मीटिंग यहाँ रखी गई है, यहाँ के कार्यकर्ता हैं अताउल्ला, जो कि उनके सामने ये बोला गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। तो उसने इस बात को लेकर और जुनैद और नासिर के इंसाफ को लेकर उन्होंने जो आवाज उठाई, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। हम कहीं ना कहीं ये भी सवाल करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिव हैं, महासचिव हैं, इमरान नवाब 4 जिलों के प्रभारी हैं। तो हम इस बातचीत करेंगे, सीधे चलते हैं इमरान नवाब प्रभारी के पास। जी इमरान साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज 93 में बात करने स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी इमरान साहब, जो ये मीटिंग रखी गई है, इसमें ये किस चीज की मीटिंग आपके यहाँ रखी गई? दूसरी बात ये है कि यहाँ विधानसभा से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो, ये मीटिंग रखी गई है, ये कार्यकर्ता मीटिंग है, कोई ये पब्लिक मीटिंग नहीं थी, हमारी कार्यकर्ता मीटिंग थी। और ये मीटिंग रखने का मकसद हमारा यही था कि लोगों के अंदर डर ना रहे। जो कांग्रेस सरकार की जो रवैया चल रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को दबाना, उन पे इल्जाम लगाना और उनको जेल में डालना, मेन मकसद है हमारी वही टीम का यहाँ इकट्ठा होना और टीम के साथ कोऑर्डिनेट बातें करनी, इसके लिए इकट्ठे हुए हैं। जिससे लोग यहाँ डरते हैं, कार्यकर्ता कोई भी जो भी डरता है, तो हमें उनसे भी सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि हमने किसी के अंदर डर पैदा नहीं किया, हमारा कोई ऐसा काम नहीं है। नहीं किया तो आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो कि आपके ऊपर ऐसे इल्जाम लग रहे हैं? वो लोग आपको सबूत भी दे रहे हैं कि आपने वहां ऐसा किया, वहां ऐसा किया। तो ये जवाब तो उनसे लो, आप उनसे पूछो कि आप डर रहे हैं और आप सबूत आपके पास क्या है कि इनको आप परेशान कर रहे हो। हम ये नहीं कहते कि हम डरे हुए, हम डरे नहीं, ना डरेंगे, ना इंशाल्लाह, ना डरे हैं, ना डरेंगे इंशाल्लाह, और ना हमारा कोई कार्यकर्ता डरेगा इनसे, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। संविधानिक दायरे में हम अपना काम कर रहे हैं और उस संविधान के दायरे से किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो हमें रोक सके कि ये जो आपका रवैया है, इस रवैये से हम डरने वाले नहीं है। तो वो लोग तो ये कहते हैं कि जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है वो झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि हमने डर पैदा किया हुआ है। नहीं, तो ये डर पैदा नहीं किया है तो आप क्यों डर रहे हो एमआईएम से? क्यों डर रहे हो एमआईएम के कार्यकर्ताओं से? कौन डर? क्यों परेशान कर रहे हो उनको? कौन डरा है? क्यों परेशान कर रहे हो उनको? नहीं, कौन परेशान करता है? आप नहीं, परेशान कर रहे हो सत्ता में बैठे हुए नुमाइंदे, सत्ता कांग्रेस परेशान कर रही है। आज हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं, हमारे अपने टोंक में जो था, हमारे काशिफ साहब से जो महासचिव है उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे। उसके बाद माधोपुर में हमारे काशिफ साहब प्रदेश जिलाध्यक्ष थे, उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए। हमारे यहाँ अताउल्ला कार्यकर्ता था, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि आप मतलब, तो ये चीज चल रही है जो इनसे हम डरने वाले नहीं है और हम हर कार्यकर्ता के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये भूल गए कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमारी टीम बहुत मजबूत है और मजबूती से हर कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। ये हमें ये डर दिखा के, पुलिस का, प्रशासन का डर दिखा के हम इससे नहीं डरेंगे इंशाल्लाह, हम मजबूती से खड़े। अच्छा, ये जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाया जाता है बीजेपी की बेटी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, इल्जाम ये इसलिए लगाते हैं कि इनकी जमीन खिसक रही है। इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि इन्होंने 70-75 साल में कुछ किया नहीं है। लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि आपने 4 साल में, 70 साल में क्या किया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो बता नहीं सकते इन्होंने क्या है। इन्होंने क्या किया है? 70-75 साल में जो जनता को लुटा है, जनता को जो बहकाया है, वो आज जनता जागरूक हो गई, इनसे हिसाब मांग रही है, हिसाब नहीं दे पा रहे। और एक चीज और बता देता हूँ, बीजेपी की बी टीम जो बोलते हैं, इनका पर्सनली जो है वो ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्टी मजबूत हो जाए और जो हमारी वोट बैंक है, जिनको एक हमारा जो तबका है, ये लोग तबका इनको वोट, जो हमारे मुस्लिम लोग इसको वोट देते हैं, कहीं ये हमसे पिछड़ ना जाए, हमसे निकल ना जाए। तो इसके लिए बी टीम बोलते हैं। मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ इसमें, अगर ये बी टीम बोलते हैं, बी टीम उनको बोलो वो कांग्रेस के एमएलए बीजेपी को, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और जहां बीजेपी सत्ता में नहीं होती उसको सत्ता में ले आते हैं। तो बीजेपी की बी टीम तो ये है, ये हम पे इल्जाम लगाते हैं। जहां सरकार बीजेपी की नहीं बन सकती वहां ये बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और बीजेपी का बी टीम का नाम हमें दे रहे हैं। बीजेपी की बी टीम तो काम तो ये कर रहे हैं, इन्हें 5-5 साल का जो फिक्स का मैच लगा रखा है, 5 साल फिक्स कर रखा है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी जो राजस्थान में चल रहा है, वो इंशाल्लाह चेंज होगा। यहाँ पे जनता के अंदर आक्रोश है, वो आक्रोश इंशाल्लाह एक मजबूती में बदलेगा और यहाँ से इनका 5 साल का फिक्सिंग मैच तो खत्म होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी टीम यहाँ कैसा काम कर रही है इलाके में? देखो, हमारी टीम इलाके में माशाल्लाह बहुत मजबूत काम कर रही है। गांव-गांव, घर-घर जाके लोगों को बता रही है, समझा रही है और लोगों से मिल रही है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी टीम इतनी मजबूत है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे टीम के साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोग आके जुड़ रहे हैं कि हम आपकी टीम के पार्टी में काम करना है। आपकी पार्टी है जो हर गरीब मजलूम की पार्टी है, जो आवाज सुनती है। आज हमने वो ये कहते हैं कि हम 70-75 साल से इनको वोट देता रहे, आज तक कोई पार्टी का नुमाइंदा ही नहीं है। मैं ऐसे गांव में गया हूँ जहां तक आज तक कोई नुमाइंदा नहीं पूछा है।
वो पहुंचा ही नहीं है। अच्छा, अब तक आपकी टीम, आपकी पार्टी कितने गांवों का दौरा कर चुकी है कामा विधानसभा? देखो, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं जो दौरा कर चुका हूँ वो कम से कम 60 से 70 गाँव में हम जा चुके हैं और बड़ी मजबूती से गए हैं, लोगों को समझाया है, हमें हर गांव घर घर में गए हैं, सबको बताया है, सबको समझाया है और माशाल्लाह उसी का रिजल्ट है जो आज हम इतनी तादाद में यहाँ खड़े हुए। अब हम बात कर लेते हैं कि अताउल्लाह, जो कि आपने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको एक जुनैद और नासिर के इंसाफ को लेकर उन्होंने एक आवाज उठाई थी कि 15-15 लेकर यहाँ मंत्री ही आए। ये उन्होंने आवाज उठाई और उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। तो आप किस हद तक अताउल्लाह के साथ खड़े हुए होंगे जब वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है? देखो, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, हम अताउल्लाह के साथ हर संवैधानिक तरीके से जो विरोध कर रहा है, हम हर आदमी के साथ खड़े, हर कार्यकर्ता के साथ खड़े। हम तो ये भी कहते हैं, अगर किसी कांग्रेस बीजेपी के साथ कार्यकर्ता के साथ भी गलत होता है, असंवैधानिक संविधान के दायरे में अगर उसके साथ कुछ गलत करते हैं या कुछ करते हैं, तो हम उसके साथ भी खड़े हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता हमसे मायूस नहीं है, सब कार्यकर्ता के साथ मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। तो ये तो ऐसा डर निकल चुका है लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में से अब कोई नुमाइंदा हमें छेड़ सकता है या पुलिस से धमका सकता है। उन्होंने मंत्री जी की गाड़ी के सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो इस वजह से कहीं न कहीं उनको गिरफ्तार किया गया। जुनैद नासिर के इंसाफ के लिए आवाज उठाते हुए उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, इस वजह से कहीं न कहीं उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब जो वो जेल के अंदर चले गए हैं, तो अभी तक जनता एक सवाल उठा रही है, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ एक जनता का सवाल चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक ना तो बैरिस्टर साहब ने अताउल्लाह के लिए कोई आवाज उठाई, ना ही प्रभारी ने अताउल्लाह के लिए कोई आवाज उठाई, ना ही उसने सदर साहब ने कोई अताउल्लाह के लिए कोई आवाज उठाई। क्या ये बात कहाँ तक सच है? देखो, हमने शुरू से आवाज उठाई है अताउल्लाह की, और जमील साहब जो हमारे प्रदेश सचिव, उसने ट्वीट भी किया है, बाकायदा मीडिया में भी बोला है। और मैं यहाँ पे जब उनके परिवार वाले जब सब इकट्ठे हुए थे, तो मैं भी वहाँ उनके बीच में पहुंचा था। ये पब्लिक आदमी सब गवाह है इस चीज के, और हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। हाँ, जैसा आप कह रहे हो कि उसने बैरिस्टर साहब के नारे लगाए, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया। हम पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान के दायरे में अगर हम विरोध करना हमारा अधिकार है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम आगे भी करेंगे, करते रहेंगे। अगर ये चाहे हमें कितना ही गिरफ्तार कर ले, हमें वो गिरफ्तारी से भी डर नहीं। अच्छा, लोग बात ये कह रहे हैं कि भाई इमरान साहब आए थे, लेकिन 5 मिनट यहाँ रुके, उसके बाद चले गए, फिर दोबारा यहाँ इमरान साहब ने शक्ल नहीं दिखाई, अब दोबारा इमरान साहब ने कोई बातचीत नहीं की। तो क्या बात है? मैं वहाँ पे रुका हूँ, उसके बाद मैं वो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना था मुझे। मैंने उनको टाइम दिया, मैंने बोला कि मैं आपके पास खड़ा हूँ, 5 मिनट में आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। और जब तक मैं वापस आया, मुझे नहीं पता वहां से क्या हुआ कि वो सब आदमी वहां से चले गए। अब मैं वो इल्जाम नहीं लगाना चाहता किसी के ऊपर कि वो क्यों गए, लेकिन मैंने वापस आके फोन किया कि भाई साहब यहाँ तो सब चले गए हैं वो ज्ञापन के लिए। उन्होंने कोई उनकी बात होगी आपस की, नहीं तो ठीक है। हमने कहा कि हमारी पार्टी खड़ी है, हम खड़े, जहां हम पूछोगे। उसके बाद हमारे वसीम साहब जो प्रदेश जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी फोन करके ये बोला है कि आपके परिवार के साथ हम खड़े, कोई भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ करें। हम संवैधानिक तरीके से जो विरोध कर रहे हैं उसका हर गरीब मजलूम चाहे कोई भी हो उसके साथ हम करें। अच्छा, अताउल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर जब आपको मालूम हुआ कि अताउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनकी रिहाई को लेकर आप पुलिस प्रशासन से मिले, थाना अधिकारी से मिले? देखो, मैं वही चीज आपसे बोल रहा हूँ। मैं जब गिरफ्तार हुए थे अताउल्लाह साहब, तो फोन मेरे पास आया कि ऐसे हो गया। उस टाइम तिजारा में एक हादसा हो गया था, एक लड़के को मोमिन सिंह हो गई थी, उसमें मैं जयपुर बैठा हुआ था। रात को मैं जयपुर से आया 11 बजे के आसपास। उसके बाद सुबह मैं यहाँ आ गया हूँ। तो हमारी सबसे बात हुई है, सब अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने गलत किया है या कुछ क्यों किया है। हमने बोला कि ठीक है, गलत किया है तो कानून उसका अपना फैसला सुनाएगा, फैसला करेगा। तो हम मिले भी हैं, हमने बात भी की है, परिवार वालों से भी मिले हैं, और वहाँ जनता में जो भी लोग बैठे सबसे मिले हैं। अच्छा, आप अताउल्लाह के बारे में क्या कहेंगे, जो अताउल्लाह को जेल के अंदर डाला गया? हालांकि वो इंसाफ की आवाज उठा रहे थे, उनका कहना है इंसाफ की आवाज उठा रहे थे, लेकिन आप क्या कहेंगे कि कुछ लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पत्थरबाजी की थी, या किसने, जब तक दोनों पक्ष ने पत्थरबाजी की, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, पत्थरबाजी की है तो एक तरफा कार्रवाई आप नहीं कर सकते। कार्रवाई होनी चाहिए कि दोनों तरफ से। मुझे तो किसी ने बताया, हालांकि मैंने वो वीडियो नहीं देखी, कि पुलिस वाले भी पत्थर फेंक रहे हैं, तो उनको भी सस्पेंड करो, उनको भी लाइन हाजिर करो। तो ये एक तरफा कार्रवाई हुई ना? नहीं, एक तरफा कार्रवाई हुई है तो उसके खिलाफ है हम। अगर कोई जुर्म करता है तो ठीक है, कानून उसके लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफा आप कार्रवाई करें। मैं चाहता हूं कि अगर मुजरिम कोई है तो सबको पकड़ो। ये नहीं है कि हम किसी की हम हिमायत में खड़े हैं। हम ये कहते हैं कि हम कानून के साथ हैं, कानून के दायरे में आप
प्रदर्शन करो, सब कुछ करो, कानून के दायरे में हम काम कर रहे हैं। अगर उसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरिफ भाई हैं। आरिफ भाई से हम बातचीत करेंगे। आरिफ भाई, आप क्या कहते हैं अताउल्ला की गिरफ्तारी के लिए, क्या कहेंगे? तेज बोल। अब्दुल्ला के साथ हैं, उसकी बेल लगाई जा रही जुडिशियल कस्टडी में, आपको पता ही है। और जो जुडिशियल में कोई चीज चली जाती है तो न्यायालय जो करता है वो होता है। तो हम उसके जो है उसको वकील किया गया है, उसके आज एक बेल है। वो अब्दुल्ला के साथ एक और कार्य करता है हमारा, दोनों के लिए इंशाल्लाह वो जल्द छूट से आ जाएंगे। और अब्दुल्ला के साथ पार्टी खड़ी उस दिन से खड़ी थी। आप उस दिन का ट्विटर देखिए, हमने पूरे ट्रेंड चलाया। नासिर जुनैद का जो हमारा अब्दुल्ला ने मुद्दा उठाया पूरा ट्रेंड किया है। आप देखो, आप एक बार देखो लोग क्या कह रहे हैं। आप जाओ तो सही, वो तो बस शहादत दे रहा है, ट्विटर दे रहा है, फेसबुक दे रही है। और हमारी पार्टी के जिन्होंने जो रिट्वीट किया है और सब किया है तो वो तो दे रहे हैं ना, वो तो हमने मिटाया ही नहीं है, वो तो सब है ऑनलाइन है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि हमने ट्विटर पर देख लिया, लेकिन ट्विटर पर कोई ट्रेंड नहीं लोग मिला। पता नहीं ट्विटर चलाते नहीं चलाते, लोगों ने देखा नहीं देखा, हमें लोगों से नहीं। बाकी हम जो कह रहे हैं, आप पत्रकार हो, आप सर्च कर लो भी, लाइव दिखा दो, मैं दिखा दूं। हमने किया है, मैंने खुद ने लिखा है। क्योंकि हम लोकतंत्र की जहाँ हत्या हो, जहाँ मानव अधिकारों की हत्या हो, जहाँ समानता की हत्या हो, जहाँ हमारे तिजारत की छेड़छाड़ हो, जहाँ हमारे जो प्रदर्शन का हमारा राइट है उसकी हत्या हो, जहाँ हमारे लोगों पर हमला हो, वहाँ हम साथ हैं भाई। हम सिर्फ अब्दुल्ला के साथ नहीं है, SC हो, ST हो, और जो मार्जिनलाइज जो है, जो 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 कम्युनिटीज हैं हमारे यहाँ, उनके साथ हो तो हम खड़े हैं सबके साथ। वो किसी भी पार्टी से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इस मतलब ये है कि जिसके साथ अन्याय होगा हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी है, सबके साथ खड़े हैं। सबके साथ खड़ी है। देखो जिसके साथ नाइंसाफी हो। ये जमील साहब का ट्वीट है, आप देख लो, जो आपके साथ बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, एक बात ये बताइए, आपने कहा है कि हमने ट्वीट किया है, लेकिन जमील के अलावा शायद हमने किसी का ट्वीट देखा आपने देखा नहीं। प्रदेश महासचिव काशिफ जुबेरी का आप देखो वीडियो बनाया उसने, वीडियो बनाकर पूरा उसने सवाई माधोपुर का और अपने कामा का अब्दुल्ला का नाम लिया है। आप देखो, जहाँ 3 MLA कांग्रेस के वहीं हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। ये यकीन है ना, आपने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने, हमने वो किया है और मैं दिखाऊं ना अपना। अच्छा मैंने मान किया लिया, है। एक मिनट। अच्छा मान लिया कि काशिफ जुबेरी ने क्या है, जमील ने क्या है, लेकिन यहाँ का जो 4 जिला का प्रभारी इमरान साहब है, उसने अताउल्ला के लिए कोई ट्वीट किया है, नहीं किया है? आप ये चीज बताओ, आपके पास बैठे हैं, आए हैं, ट्वीट ही करा, वो जब डायरेक्ट यहाँ आ गया तो उसमें क्या जरूरत पड़ गई? नहीं। मैं प्रदेश सचिव, संयुक्त सचिव दोनों देखो, आप सब चीज देखो, क्यों नहीं किया है? अच्छा। ये चीजें हैं। और अब्दुल्ला के हम साथ खड़े हैं, और कोई बात हो तो बताओ। ये है कि इमरान साहब उस दिन आए थे हाँ। और सिर्फ 5 मिनट वहाँ रुके थे। और 1 मिनट आप कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि इमरान साहब का जो ट्वीट करना था वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था, क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर जिलों का प्रभारी ट्वीट करते तो शायद उस पर एक ट्वीट पर तकरीबन 200-250 लोग और जुड़ जाते। प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया है जमील खान, प्रदेश महासचिव काशिफ जुबेरी ने ट्वीट किया, प्रदेश सभी कार्यकर्ता ने ट्वीट किया है। और आप जो चीजें हैं, जो चीजें ऐसा कई बार होता है कि कई बार चीजें होती है, डायरेक्ट कोई आदमी आ रहा है, पर्सनली आ रहा है, अपने पर्सनल लगा हुआ, पर्सनल टच है, तो ट्वीट करने की जरूरत भी नहीं है। जब हम पर्सनली किसी के पास जा रहे हैं तो वो भी जरूरत नहीं रहती। तो ये सब चीजें हैं, आप इसको समावेशी रूप में लो और आप इसको एक दृष्टिकोण से ना देखें। पार्टी बिल्कुल साथ है। अच्छा, ये तो आपने कह दिया, लेकिन जो अवाम का विरोध है वो तो इस तरीके से खत्म नहीं हो रहा है। अगर आप ट्वीट करते हैं तो शायद वो अवाम का विरोध है वो खत्म हो सकता है। ट्वीट किया है सब। जी, सवाल मेरे है कि लोगों का कहना है कि इमरान साहब ने जब अताउल्ला गिरफ्तार हुआ था तो कोई उसके लिए ट्वीट नहीं किया था। आप अगर मैं ट्वीट कर देता, मैं अगर यहाँ नहीं आता तो फिर विरोध नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो अच्छी बात है, अगर मैं ट्वीट करके अगर वहीं मैं रह जाता और मैं नहीं आता, क्या विरोध नहीं होता? विरोध हो क्या विरोध आपके कोई चीज ट्वीट करके और वो अगर ट्वीट करके और वहां रुक जाता है और ट्वीट ना करके वो आपके सामने हाजिर हो रहा है, पीड़ित जो परिवार से जाके मिल रहा है, थाने में जाके मिल रहा है, एडिशनल से जाके उन्होंने कोशिश करी मिलने की, और तो आप उसको सही नहीं समझ? नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि अगर आप ना आते तब भी विरोध होता, लेकिन अब अभी भी विरोध हो रहा है कि आप आए भी, और लेकिन आपने उस वक्त जिस वक्त आप वहाँ आए थे, हमने सुना है कि उस वक्त में आपने उनके परिवार से नहीं मिले थे, सिर्फ आप किसी बंदे से वहाँ मिलकर और डायरेक्ट चले गए। उनके परिवार का कोई बंदा बैठा था, नहीं बैठा था, उस दिन बैठा हुआ था बंदा वहाँ, उसका भाई बैठा हुआ था, आपको शायद उसकी नॉलेज नहीं है। तो सर अब आप अताउल्ला के साथ हो कि नहीं हो? नहीं, मैं इनका हमेशा साथ खड़े हो ना? नहीं, मैं पार्टी खड़ी है, मैं क्या पूरी पार्टी खड़ी है, अताउल्ला के साथ पूरी पार्टी हाँ, खड़ी है। ठीक, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं, आप ये जो ट्रेंड चला रहे हो कि अताउल्ला के लिए खड़े हो, उसके लिए खड़े हो, पार्टी सबके लिए खड़ी है। एक अताउल्ला नहीं है, बहुत कार्यकर्ता है, आप भी हैं, हम भी हैं, सब खड़े हैं।
लेकिन इसको अगर आप एक चीज पे जोड़ोगे कि आपने ट्वीट नहीं किया, आप ट्वीट को ज्यादा महत्व देते हो। मैं समझता हूँ कि मैं परिवार से जाके डायरेक्ट मिलते हैं, उसका महत्व अच्छा है। और आप उस चीज को उस पे ले रहे हो कि आप एक तरफी सी बात करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। आप उस चीज को दिखाना नहीं चाहते। पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखाना चाहता कि मैं वहां गया था। जब आप पत्रकार लोग खड़े तो आपने मेरे एक फोटो डाला कि हाँ आया, बिल्कुल नहीं डाले, बिल्कुल नहीं आपके पास जवाब नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप पत्रकार बंधु के साथ भी कुछ होगा तो मैं खड़ा हूँ। इतनी ताकत रखती है हमारी पार्टी। ऐसे इसमें एक चीज पत्रकार का एक मसला है, अगर वहाँ हम कवर करते, फिर आपकी न्यूज अगर हम नहीं चलाते या फोटो नहीं डालते, हमें किसी और साथी का अगर वहाँ पत्रकार ने किसी ने फोटो लिया हो तो अगर आपका फोटो नहीं है तो वो एक अलग बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो नहीं आया या 5 मिनट रुके, सब चीज नहीं होती। और मैं आपको देखा हूँ, आपके जो कैमरे मैन है वो दिखाएं कि वो जमील साहब ने क्या ट्वीट किया था और उनकी बाकायदा वीडियो डाली थी। लेकिन आप वो चीज क्यों नहीं दिखा रहे मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं और आखिर टाइम पार्टी उनके साथ खड़ी है, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो। हमें कोई जरूरत नहीं है फोटो खिंचवाने की, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी किसी की तारीफ करने की। हम उस गरीब मजलूम के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह जब तक हमारी पार्टी है, जब तक। और सबसे बड़ी मैं एक पर्सनल बताऊं, मैं कौम के लिए आया हूँ, कौम की हमदर्दी के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह कोई माई का लाल इल्जाम लगा के मुझे रोक नहीं सकता। कौम के लिए काम करूंगा और करता रहूंगा, ना झुका हूँ और ना झुकूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी आपने कहा कि हमारा वहाँ फोटो नहीं खींचा, इतना फिर आप कह रहे हैं कि भाई मैं फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आता। नहीं, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ 5 मिनट रुके, आप आए नहीं। अगर आपको इतना ही पता था तो आप वीडियो बनाते, मुझसे पूछते सवाल, मैं आपको जवाब देता। आप सवाल पूछो ना। नहीं, आप जो बात कर रहे हो वहाँ पर नहीं आया, मैं वहाँ पे था नहीं था जी। और जो जितने बंदे आए थे सब मेरे संपर्क वाले बंदे थे अधिकतर उसमें जी। और हमने ही प्लान किया था वहाँ पे बैठक करके और पैदल मार्च कर ज्ञापन देने का। बट प्रॉब्लम ये थी जो उनका पापा जी था वो नहीं आ पाया। उसका छोटे भाई जब वहाँ पे आके पहुंचा उसने ये वर्ड बोला था, पापा जी के एटीएम से बात हो गई है, अब इसकी हमने कोई जरूरत नहीं है ज्ञापन देने की, इसलिए यहाँ से वापस जो पब्लिक जो लोग आए थे वापस गए थे। उसके बाद भी मैंने उनको शाम को कॉल की, छोटे भाई को शाम को कॉल, अगले दिन मेरी बात हुई, मैंने वकील हुआ नहीं हुआ, बोल वकील होगी, नहीं हुआ तो हम साथ खड़े यहाँ से लेके जयपुर तक। आपको वकील जरूरत पड़ी है, हमें बाहर जरूरत पड़ रही है, कहीं सड़क पर जरूरत पड़ रही है, प्रदेश जरूरत पड़ी, हम साथ में खड़े हैं। आज भी मेरी बात हुई है, आज उसकी जमानत लगनी थी बट आज जमानत नहीं लग पाई। जो सेकंड जो उसके साथ पर्सन था उसकी जमानत आज लगेगी, कल अतौलक जमानत लगेगी। आप हर तरह से बिल्कुल खड़े सरकार के साथ खड़े। कब तक आने की उम्मीद है? हो सकता है कल संभावना पूरी, कल जमानत लगेगी, संभावना पूरी, कल आ सकते हैं। वकील से बात हुई आपकी? हमारे उसके छोटे भाई से बात हुई है। अच्छा। वो वकील, क्योंकि वकील उन्होंने ऑलरेडी कर चुके थे और जब बात हुई वकील हम कराएं तो वकील हमने कर ले, कोई सुनी कहता भी। अच्छा। बोल हम साथ खड़े, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक यहाँ एक सवाल और होता है, एक काफी जनता काफी सवाल करती है कि भाई टिकट को लेकर या मैदान में सर्वे को लेकर, भाई कौन आदमी पार्टी की मेहनत कर रहा है, किसको टिकट दिया जाएगा, तो इसमें क्या कहना है? देखो, मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि यहाँ का बच्चा, हर कार्यकर्ता, हर बच्चा पूरी विधानसभा का एमएलए रहेगा इंशाल्लाह। ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको पूरा इलाका मानेगा कि ये कैंडिडेट हमारे लिए मजबूत है, अच्छा है। आप इस टिकट के मामले में मैं आपको फिर कह देता हूँ, टिकट उसको मिलेगा जो फील्ड में मजबूत होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो इन कार्यकर्ताओं में से भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, हताला भी हो सकता है, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है। किसी का नाम टिकट पे अभी नहीं लगा है और टिकट का मसला हाईकमान का है, जो तय कर देंगे वो हम सब कार्यकर्ता, हम सब उसके लिए लंबे। सभी लोग अब जो भी नए कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, लेकिन वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि अगर यहाँ नई पार्टी लॉन्च हुई है, ओबीसी से नई पार्टी जो है वो नई लॉन्च हुई है, लेकिन जब कहीं न कहीं कोई कैंडिडेट, कोई चेहरा सामने आ जाएगा तो अभी से मेहनत करेगा, लोग बागों के साथ जुड़ जाएंगे। नहीं, आप और पार्टियों से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं सवाल जवाब दे देता हूँ। अभी किसी पार्टी ने कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। नहीं, और दूसरा नहीं किया, लेकिन हर आदमी दावेदार तो हो रहा है ना। कांग्रेस पार्टी से है, कोई बीजेपी से दावेदार हो रहा है, लेकिन टिकट तो जो वक्त पे ही मिलेगा सबके लिए। तो सब मेहनत कर रहे हैं अपने, हर पार्टी में 10-10, 12-12 मेहनत कर रहे हैं, हमारी में भी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं किसी की अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता, जो मेहनत करेगा उसको मेहनत का फल मिलेगा। और हमारे पूरे कार्यकर्ता पार्टी के साथ है, जिसको सिंबल मिलेगा, जिसको टिकट मिलेगा, पूरे कार्यकर्ता उसके साथ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ कामा विधानसभा के अंदर ओवैसी पार्टी का टिकट के दावेदार कोई और भी है? नहीं, टिकट दावे पेश किया हो क्या, हाँ मैं ओवैसी पार्टी का टिकट लूंगा? दावे पेश करेंगे जब हम उनसे बायोडाटा लेंगे, जब वो पेश आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। नहीं, अभी तो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सभी मेहनत कर रहे हैं, सबकी पार्टी है, किसी एक की पार्टी है नहीं। नहीं, जिस तरह अन्य पार्टियां मेहनत कर रही है और उसमें अलग अलग चेहरे सामने नजर आ रहे हैं,
कि हर एक कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं बीजेपी का टिकट लूं, मैं कांग्रेस का लूं। इसी तरह आपकी पार्टी के अंदर कितने लोग हैं जो ये चाहते हो कि मैं कामा विधानसभा से मैं टिकट का उम्मीदवार हूँ? देखो, कहने को तो सबको कह देते हैं, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, जिसकी मेहनत अच्छी होगी, जिसकी मेहनत मजबूत होगी, उसको टिकट मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज मैं बता देता हूँ, हर एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। मैंने आपको एक उदाहरण और बता देता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी पार्टी से वो विधायक बने, वो एमएलए बने जो बेचारे बिल्कुल मतलब एक तरह से साइकिल पे जाते थे, अखबार बांटते थे, वो विधायक बने। तो आपको इसको किसी एक पे नहीं लेना चाहिए। हमारी पार्टी मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी, एक मजबूत कैंडिडेट इंशाल्लाह कामों को मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है। कैंडिडेट कहीं ऐसा तो ना होगा आपका जैसा कि हम आज देख रहे हैं और 70-75 साल चलता हुआ आ रहा है। हालात मेवात के बद से बदतर होते हो जा रहे हैं। कहीं शिक्षा की बात कर लेते हैं, रोड की बात कर लेते हैं, पानी की बात कर लेते हैं, लाइट की बात कर लेते हैं, किसानों के मुद्दे की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 0% जीरो मिलता है। रोड पर आप यहाँ से वहां तक जाकर देख लो, कहीं भी जाकर देख लो, इधर जोराया की तरफ निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, लेकिन यहाँ देखा जाए तो रोड पे गड्ढे हो रहे घुटने घुटने। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका जो कैंडिडेट यहाँ से उतरेगा वो कहीं ऑफिस में ताला लगाकर या तो जयपुर भाग जाए या फिर और आगे चला जाए और फिर यहाँ की जनता परेशान हो। देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमारी पार्टी कैंडिडेट जिसको उतारेगी, जो कैंडिडेट होगा वो आपके बीच में रहेगा, आपके बीच से नहीं जाएगा। अगर और जो मुद्दे पे इलेक्शन जो 70-75 साल से पार्टियां लड़ती आ रही हैं, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, रोजगार हो गया, लाइट हो गया, मतलब इस छोटे जो मुद्दे हैं तो रोज जो डेली मतलब यूज आने वाली चीजें, उनके लिए अगर परेशान है, रास्ते के लिए, रोडों के लिए परेशान है, मैं दावे से कहता हूं अगर हमारी पार्टी आज यहाँ से कैंडिडेट जीतता है, सत्ता में कैंडिडेट जीतता है, तो ये सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। इस मुद्दे पे इंशाल्लाह दोबारा चुनाव ही नहीं होगा। खैर, ये हमारे साथ जुड़ रहे थे 4 जिलों के प्रभारी सचिव महासचिव हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे, काफी तादाद में यहाँ टीम के लोग मौजूद हैं। सबने अपने गले में पट्टी डाल रखी है AIMIM पार्टी की। इनसे हमने अताउल्लाह को लेकर भी हमने बात की, टिकट को लेकर भी बात की और पार्टी जिस तरह से सर्वे कर रही है उस तरह से हमने हर मुद्दे पर इनसे बात की, किसानों के मुद्दे से बात की। लेकिन कहीं न कहीं इमरान नवाब जो है 4 जिलों के प्रभारी हैं, उन्होंने कहीं न कहीं यही कहा है कि हम अताउल्लाह के साथ भी शुरू से, जब से अताउल्लाह की हमारे पास खबर पहुंची है, हम उस दिन से लेकर अताउल्लाह के साथ खड़े हैं और पार्टी का हर कार्यकर्ता अताउल्लाह के साथ खड़ा हुआ है और पूरी पार्टी अताउल्लाह के साथ खड़ी हुई है। यह इमरान नवाब 4 जिलों के प्रभारी हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब जो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे थे कि इमरान नवाब ने आवाज नहीं उठाई, तो उसको लेकर भी हमने इमरान नवाब से सवाल किया। तो इमरान नवाब ने कहा कि सोशल मीडिया पर आवाज उठाने से बेहतर मैं समझता हूं कि मैं उनके पास खुद चलकर गया हूं। ये कहीं न कहीं इमरान नवाब साहब का कहना है। और खैर, आरिफ भाई ने भी बात की, लेकिन सबका कहना यह है कि हम अताउल्लाह के साथ जी और जान से खड़े हुए हैं। अताउल्लाह के साथ में अताउल्लाह की गिरफ्तारी हुई, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं कि क्यों अताउल्लाह गिरफ्तार किया गया, इंसाफ की आवाज को उठाते हुए अताउल्लाह गिरफ्तार किया गया। लेकिन देखते हैं कि अब अताउल्लाह की रिहाई कब होगी और किस वक्त होगी, किस तारीख को होगी। वकील भी लगाए हुए हैं पार्टी ने। खैर, मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ न्यूज 93 मेवात के साथ। 36 बिरादरी क्या संदेश देना चाहते हो? 36 बिरादरी को संदेश यही है कि ये पार्टी जो है 36 बिरादरी की पार्टी है, हर गरीब मजलूम की पार्टी है। आप इस पार्टी से जुड़िए, आपके हर मुद्दे इंशाअल्लाह इस पार्टी में सोल्व होंगे और आपको कहीं नीचा नहीं देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये। साढ़े बजा वसीम, आप कुछ कहना चाहोगे? जो अधिकतर बात जो उसके बारे में बोल रहे, तो आपको कोई सवाल फिर भी बच रहा है, हम उसका जवाब देने के तैयार बैठे। ठीक है जी। और लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आप